हेलो स्टूडेंट्स। कल के हमारे जो लेक्चर में हमने एक बेसिक डेफिनेशंस का पार्ट कराया था क्लास 11th के मैथमेटिक्स के अंदर। तो आज मैं एक बार उसका एक छोटा सा रिवीजन दे रहा हूं और उसके बाद एक्सरसाइज की भी बात कर रहे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि हम सबसे पहले एलिमेंट्स मैथ से हम बेसिक उठाएंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठाएंगे वो आर डी शर्मा से उठाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने सेट बताया था। व्हाट इज सेट? व्हाट इज सेट? तो अगर कोई भी बात करते हैं व्हाट इज सेट, देखो मैंने क्वेश्चंस, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व करके क्वेश्चन भेजे भी, तो कुछ एक चीजें मेरे को ऐसी लगी कि आप लोग सही नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को भी करा रहा हूं दोबारा से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से एक बार देखते जाओ। व्हाट इज सेट? सेट है क्या? सेट केवल कलेक्शन है। और कैसी कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है भाई, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप, मतलब सारे के सारे एक टाइप के नहीं है, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है वो हमारे पास सेट कहलाएगा। नंबर एक बात, तो ये वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब जैसे हर एक के लिए एक ही हो, ये नहीं है कि कोई कुछ बताए उसके लिए कोई कुछ बताए और हम ये कहें कि भाई ये भी सही है ये भी सही है, ऐसा नहीं। जैसे देखो, अगर मैं कहता हूं कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मैंने कल एग्जांपल लिया था, तो जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो 1 2 3 4 5, इसके अलावा कोई कलेक्शन नहीं होगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की जो कलेक्शन में यही एलिमेंट आएंगे तो ये सेट कहलाएगा। पर अगर हम कहते हैं कि बेस्ट 5 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बेस्ट 5 मेंबर्स, तो जो बेस्ट 5 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट, हम प्रेजेंट फर्स्ट 5 या प्रेजेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की बात कर रहे हैं उसमें बेस्ट, तो बेस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि हम ये कहेंगे कि भाई बेस्ट नेचर में बेस्ट है या उसके काम करने के तरीके में, और काम करने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। तो हम उसमें, या फिर बेस्ट, मैं जैसे कल एग्जांपल ले रहा था कि बेस्ट 5 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट क्रिकेटर, कोई भाई सुनील गावस्कर को बेस्ट बताएगा, कोई सचिन तेंदुलकर को बेस्ट बताएगा, कोई विराट कोहली को बेस्ट बताएगा, है ना। तो सबके लिए अलग अलग है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप। ये भी नहीं है कि सारे सेम टाइप के। अगर जैसे 1 1 1 3 बार आ रहा है, तो जैसे हम बात करते हैं मैथ ऑल अल्फाबेट, यस, कल सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, तो देखो, सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो जो वर्ड आएंगे उनका जो कलेक्शन है वो। तो देखो, एक तो एम आ गया, ए आ गया, टी आ गया, एच आ गया, ई आ गया। क्या एम दोबारा, क्योंकि एम दोबारा आ रहा है, हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ए एक बार आ गया नहीं लिखेंगे, टी आ गया नहीं लिखेंगे, आई नहीं आया लिखेंगे, आई सी एस। ये हमारे पास क्या आ गया? सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जो अल्फाबेट्स आए हैं उनका जो कलेक्शन है, उनका जो सेट है वो ये बनेगा। तो सेट में डिफरेंट टाइप के, सेम टाइप के नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? व्हाट इज सेट? सेट की डेफिनेशन बताई। तो सेट के लिए हम क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट के लिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और उसके लिए एक चीज और बताई थी कि उसको डिनोट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। नंबर एक बात तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट आएगी। नंबर 2 क्या आएगा? उसका जो 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 एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, या जो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं वो एलिमेंट्स कहलाएंगे। एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे? इससे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, वो से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो मान लो ये जो सेट है हम इसको ए लिख रहे हैं, और यहाँ पे
वन इज एलिमेंट ऑफ ए, वन इज एलिमेंट ऑफ ए एंड said to be belonging to A. One is element of A and said to be belonging to A. One A से belong कर रहा है और लिखेंगे कैसे, ये जो साइन है ये one belongs to A के लिए लिखा जाएगा, one belongs to A. One is element of A and said to be belonging to A. ये belongs to का आएगा. अब इसमें जैसे 10 इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये जो साइन है ये डज नॉट बिलोंग्स का है, ये बिलोंग्स का. कई बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ये बिलोंग्स टू का निशान नहीं है, ये है ये साइन, ये बिलोंग्स टू नहीं है, ये तो एप्सिलॉन है. ये हम जब आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा, 12th में आप पढ़ोगे इसके बारे में, ये एप्सिलॉन है, बिलोंग्स के लिए ये आएगा. तो मैंने बात बता दी, एक तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है. वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित, यानी उसके लिए या तो हम करेक्टली कोई भी बच्चा, जैसे अगर 50 बच्चे क्लास के अंदर और सब सही लिख रहे हैं तो सबका आंसर सेम मिलेगा. ठीक है, वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट. कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे नंबर एक बात, तो उसके लिए इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एलिमेंट कहते हैं और वो बिलोंग्स टू कहलाते हैं, उसको उसे बिलोंग करते हैं. नंबर एक बात. नंबर दो बात, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरीके, दो मेथड थे हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करने की. नंबर एक जो पहला तरीका था वो था टेबुलर और रोस्टर फॉर्म. टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म. टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में हम सारी के सारी एलिमेंट्स को उसके अंदर लिख देते हैं. जैसे देखो सेट ऑफ, अगर मैं लिखता हूं सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0. तो इसके अंदर दो एलिमेंट, दो रूट लाई करेंगे, हमें पता है इसके दो रूट होंगे. तो इसको सोल्व करोगे तो x² - 3x - 2x + 6 = 0. इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x - 3. इन दोनों में -2 कॉमन आ रहा है, x - 3. तो x - 3 यहां से कॉमन आ जाएगा, x - 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x - 2 = 0. आइदर x = 3, x - 3 = 0 और x, क्योंकि दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दोनों में से एक ना एक 0 होगा. तो या तो x - 3 0 या x - 2 0. तो x की वैल्यू या तो 2 आ गया, 3 आ गई. तो इसके जो रूट्स आ गए 2 और 3. तो इसका जो सेट है हमारे पास वो क्या आएगा, 2 3. ठीक है, ये 2 और 3. तो जो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म क्या लाएगी हमारे पास, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म. ये क्या थी, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म. ठीक है, दूसरी जो फॉर्म की बात कर रहे हैं हम वो है सेट बुल्डर फॉर्म. सेट बुल्डर फॉर्म. तो जो सेट बुल्डर फॉर्म है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जैसे अगर मैं इसी को सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, या फिर मैं मान लेता हूं एक सेट है मेरे पास 1 4 9 16 25. तो देखने से पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट, ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड होगी. ऐसा तो नहीं है कि यूं ही उठा के लिख दिया मैंने, कोई ना कोई इसके अंदर मेन प्रॉपर्टी होगी. ध्यान दिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर. तो ये जो हमारे पास है ये कौन सी फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म. अगर सेट बुल्डर फॉर्म में हम इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो हर एक एलिमेंट इसको जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, हम विद द हेल्प ऑफ ए वेरिएबल हम उसको लिखते हैं. तो इसके लिए क्या लिखोगे, वो एक्स जाएंगे, यानी वो एक वेरिएबल की वैल्यू, जैसे यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, मतलब वो वेरिएबल हो गया, वेरी करता रहता है. तो यहाँ पे हम इसको विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल लिखेंगे. जो सेट बुल्डर फॉर्म है, मान लो ये सेट था, सो इन सेट बुल्डर फॉर्म, इन सेट बुल्डर फॉर्म, या इसको हम डेफिनेशन फॉर्म भी लिख सकते हैं. a = x, ये एक वेरिएबल है, सच दैट x बिलोंग्स टू, सच दैट x =
x इज इक्वल टू n स्क्वायर। नेचुरल नंबर्स है, उनका स्क्वायर है। अब नेचुरल नंबर्स पे क्या देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 नेचुरल नंबर, 2 3 4 5। एक तो n का स्क्वायर है, दूसरी बात n क्या है, नेचुरल नंबर है, और तीसरी बात वो 5 से लेस देन इक्वल टू है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, n इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये सेट होल्डर फॉर्म होगी जो वो फॉर्म या वो रूल जिस जो रूल लागू हुआ तो ये सेट बना। ठीक है, सेट होल्डर फॉर्म कौन सी होगी, वो रूल लिखा है हमने, ये रूल फॉर्म भी कहलाती है। जो सेट होल्डर फॉर्म है वो रूल फॉर्म भी कहलाती है। तो इसमें वो रूल लिख रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ ए वेरिएबल x। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, तो x वो x आएगा, यानी x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 4 9 16 25, वो x है सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n नेचुरल नंबर है और लेस देन इक्वल टू 5 है। ये कौन सी फॉर्म थी, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, और ये होगी सेट होल्डर फॉर्म। क्लियर हो गया ये काम। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था या नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन थी हमने, फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट। अब देखो, मान लो मैं सेट बोलता हूं, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। जो इवन नंबर्स का सेट है, इवन नंबर्स का सेट है। तो अब देखो, इवन नंबर्स का सेट को अगर मैं सेट होल्डर फॉर्म में, सॉरी अगर टेबुलर फॉर्म में लिखता हूं, सेट ऑफ या सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स कौन से आएंगे, मान लो एक ए से लिख रहा हूं मैं, सारे इवन नंबर्स का सेट, तो 2 4 6 8, बल्कि यहाँ पे तो नेगेटिव वाले भी आएंगे इवन नंबर में, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो देखो ये आ गए, पर कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट नंबर्स है इसमें। ठीक है, तो ये जो सेट कहलाएगा ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, काउंट नहीं कर सकते हम जिनको। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का सेट, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, फर्स्ट या फिर ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, ऑल गर्ल्स ऑफ योर क्लास, ऑल प्रेजेंट एमएलए ऑफ हरियाणा। ठीक है, ऑल प्रेजेंट एमएलए ऑफ हरियाणा, तो वो क्या हो गया, वो फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि जो प्रेजेंट एमएलए है वो तो फाइनाइट होंगे, तो वो फाइनाइट सेट हो गया। बल्कि हम कहें कि ऑल एमएलए ऑफ हरियाणा, जो भी एमएलए हरियाणा के, वो भी एक तरह से फाइनाइट ही हो गया अगर आप कल को लिखोगे तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट के एग्जांपल हो गए। इनफाइनाइट सेट की सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सारे क्या है, इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल हो गए। तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट, व्हाट इज सिंगलटन सेट, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, अगर जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होगा वो सिंगलटन सेट होगा। देखो यहाँ पे जो फाइनाइट और इनफाइनाइट के, अभी हमने फाइनाइट सेट पढ़ा, अब देखो ये ऐसे लिखना तो बहुत थोड़ा सा वो हो गया, मैं ऐसे लिख दूं इसको सेट होल्डर फॉर्म में, x such that x is equal to 2n and n belongs to n। ये जो सेट होल्डर फॉर्म, इसलिए ये आसान होगी। देखो इसके अंदर ये एलिमेंट थे, हमने इसको सेट होल्डर फॉर्म में ऐसे लिख दिया, तो सेट होल्डर फॉर्म में ये इसमें सारे एलिमेंट हम समझ गए कि 2 की मल्टीपल है और n नेचुरल नंबर है। थोड़ा सा इजी भी होता है सेट होल्डर फॉर्म, है ना। तो अभी मैं बात कर रहा था सिंगलटन, सिंगलटन के लिए लेट बी कोई सेट ले लिया मैंने, x such that x is positive root of equation x square minus 3x minus 2 is equal to 0। ये सेट होल्डर फॉर्म में क्या, ये सिंगलटन सेट है। देखो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये ले लेते हैं हम, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो देखो अगर हम इसके रूट फाइंड करते हैं तो कौन कौन से आगे, -2 and 1 या 2 and -1, 2 and -1। तो हमने तो क्या लेना है, पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव रूट और रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव रूट आया केवल एक आया,
है ना। पॉजिटिव रूट तो केवल एक आया, तो ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट जाता है, वो सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है। एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, वॉइड या एम्प्टी सेट कहलाता है। देखो यहां पे दो तीन चीज आप ध्यान दे सकते हो। देखो नंबर एक बात, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट पी कोई सेट है x such that x is positive root of equation x cube plus 5x plus 6 is equal to 0। अब देखो इसके जो पॉजिटिव रूट आएंगे, जो इसके पॉजिटिव रूट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, एक भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो x माइनस 3 एंड x प्लस 3 और x प्लस 2 बन रहा है, x प्लस 3 और x प्लस 2। तो x प्लस 3 से x इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पे माइनस 2 आ गया, तो दोनों रूट नेगेटिव आ रहे हैं, एक भी रूट पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। तो इसको हम अगर टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो या तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये एम्प्टी सेट हो गया, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5। ये एम्प्टी सेट को डिनोट करने का तरीका है। इसमें देखो एक नोट भी डाल सकते हो, इज नोट, ये अगर ऐसे इसके अंदर एक एलिमेंट 0 जा रहा है तो इज नोट है, नोट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, इसके अंदर 0 एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। इक्वल सेट्स, टू सेट्स को इक्वल कब कहेंगे, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में है और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट पहले में है, यानी मतलब सारे एलिमेंट वो क्यों है, उसको बस लिखने का तरीका हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट या नल सेट, सॉरी वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं जब सबसेट का जो कंसेप्ट कराऊंगा आप सोच रहे हो बड़ा इजी सी बात है, फिर इसको इक्वल सेट की डेफिनेशन जब हम सबसेट की बात करेंगे तो वहां पे ये काम आएगा। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो पहले जब हम बात करें फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। देखो सपोज करो एक सेट ले रहा हूं मैं m 3 7 11 up to 3 7 11 15 19 23 ये। तो देखो हाँ बेटा, जो फर्स्ट लेक्चर था उसके जो अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट लेक्चर था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, यहाँ पे थोड़ा डिवाइड हो गया। मैं ये देखो इक्वल सेट के बारे में बता दिया था। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, एक सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, या हम उसको ऑर्डर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ सेट, एक सेट का ऑर्डर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट और ऑर्डर ऑफ सेट। एक सेट का जो ऑर्डर है वो क्या कहलाता है, जैसे m हमने कोई भी सेट ले लिया, जैसे ये एलिमेंट है हमारे पास, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ m या कार्डिनल नंबर ऑफ m 6 आएगा। ठीक है भाई, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनाइट सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, और वी कैन से नंबर ऑफ और ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है, इसको ऑर्डर ऑफ सेट भी लिख सकते हैं, या इसको n, जैसे सपोज करो ए कोई भी सेट है, उसके अंदर 5 8 11 एंड 14 ये नंबर है, तो ऑर्डर ऑफ ए 1 2 3 4 एलिमेंट आ गया, या फिर हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए भी लिख देते हैं 4, तो इसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट, व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट, एक सेट को दो सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर उसके कार्डिनल नंबर इक्वल है। ठीक है, अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तो वो कार्डिनल नंबर इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ठीक है भाई, ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। तो हमारे पास ये जो डेफिनेशन थी ये मैंने एक बार रिवाइज कराई है, अभी मैं एक बार अब एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर है।
देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो जो फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो ये क्या कलेक्शन है, वो सेट है क्या, वेल डिफाइंड है। यस, जो प्राइम नंबर्स हैं सब सब एक ही चीज बताएंगे, जैसे प्राइम नंबर के लिए थोड़ी ना कि कंफ्यूजन है तो उसमें आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है, इसकी जो डेफिनेशन में कोई कमी नहीं है। हम कह सकते हैं जैसे हमें पता है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद 17 प्राइम नंबर है, ठीक है, 13 भी प्राइम नंबर है। तो ये सारे की सारी प्राइम नंबर्स का सेट आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है, और ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, दिस कलेक्शन इज नोट एज सेट। जो ये द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया है, दिस कलेक्शन इज नोट एज सेट। गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया इज नोट एज सेट, क्योंकि जो गुड हॉकी प्लेयर है, गुड प्लेयर्स के बारे में तो सबके एक अलग अलग देखने का या सबका एक अलग अलग नजरिया होता है। वो कोई किसी को हॉकी प्लेयर गुड बताता है, कोई किसी को बताता है, तो ये सबका एक अलग हो गया। तो ये जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, रिच पर्सन जो अमीर आदमी है, वही बात है कि अमीर आदमी के लिए भी फिक्स उसका क्राइटेरिया नहीं है, तो हम इसको भी इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, हाँ 1000 से लेस सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये वेल डिफाइंड है। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास ये जो डेफिनेशन है ये हमारे पास क्या आ गई, सेट होगी, ठीक है। ऐसे ही जो दो है ये आप खुद करके देखोगे। इसे नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ही देखो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसने दे दिया 2 4 6 8 अप टू 4, ठीक है। तो यहां पे सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, लेटर ए, इसको ए लिख लेते हैं हम, 2 4 6 8 अप टू 4। तो देखने से पता लग रहा है, मैंने बताया था ना कि अगर सेट होगा तो वो वेल डिफाइंड होगा, तो उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन काम कर रही है, सारे के सारे 2 के मल्टीपल है, सारे ही वो नंबर ले लिए, ठीक है। तो हम इसको इन सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक वेरिएबल की हेल्प लेंगे, तो ये वेरिएबल एक्स, ये सारे ये वेरिएबल एक्स इनको डिनोट कर रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू 2n, 2 का मल्टीपल है, और n नेचुरल नंबर है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक ना एक नंबर निकल के आएगा। तो ये जो फॉर्म थी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ठीक है। ऐसे ही देखो, इसका जो सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, लेट इसको बी मान लेता हूं, सेकंड पार्ट 6 10 14 एंड 18। अब देखो यहाँ पे वही बात है कि इसकी ये जो जब इसके ये सेट होगा तो वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड होगा तो हर एक एलिमेंट की एक नई कोई प्रॉपर्टी होगी। तो हर कोई अपने हिसाब से इस प्रॉपर्टी को वो कर सकता है। मैं ऐसे कर रहा हूं कि 4 का मल्टीपल +2 है, 4 का 4 into 1 + 2, 4 into 2 + 2, 4 into 3 + 2, 4 into 4 + 2। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल x सच दैट x इज इक्वल टू 4n + 2, n नेचुरल नंबर है और n इज लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4। कंप्लीट डेफिनेशन होगी। एक तो x सच दैट x इज इक्वल टू 4n + 2, n नेचुरल नंबर है और लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है भाई। ऐसे ही इसका मैं लास्ट पार्ट ले रहा हूं, लेटर मैंने अपने हिसाब से सेट मान लिया, ये p मान लिया इसको, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 एंड 8/9, ठीक है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए वेरिएबल। वो वेरिएबल मान लिया मैंने x सच दैट
x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, n नेचुरल नंबर है और n लेस देन इक्वल टू 8। अब देखो n नेचुरल नंबर है लेस देन इक्वल टू 8, जो पहला नेचुरल नंबर 1, तो 1/2 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 आ गया। जब 2 पुट अप करेंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 3 आ गया। 3 पुट अप करेंगे तो 3 अपॉन 3 प्लस 2 4 आ गया। 3 प्लस 1 ऐसे 4 रखेंगे 5 6 7 8 आ गया। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन यानी सेट बुल्डअप फॉर्म में आ गया। ऐसे इसका थर्ड देखो, रीराइट द सेट बाय लिस्टिंग द एलिमेंट, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमने, है ना। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, ओ सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्जेब्रा, सेट ऑफ ऑल, क्या मैं मान लेता हूं यहां पे लेटर ए इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, set of all letters in the word algebra। देन अगर हम कहें ये कौन सी फॉर्म में है, ये तो सिंपल लिखा हुआ है सेट के बारे में, या फिर हम डेफिनेशन भी बोल दी तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, यहां पे कौन कौन सा एलिमेंट चला गया, ए एल जी ई बी आर, ए नहीं आएगा क्योंकि ए एक बार आ गया। मैंने क्या कहा था, जो सेट है वो कलेक्शन ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप। यहाँ तो सेम टाइप का हो गया, ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, यहाँ पे सेम कलेक्शन, यानी ये दो बार नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे कर सकते हो। इसी का मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं 6th पार्ट ले रहा हूं, 6th। यहाँ पे इसको सेट बुल्डअप फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूं, p, लेट p इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है और 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कैसे करोगे, देखो यहां पे क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर, एक x इंटीजर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो सबसे पहले इसको सेटिस्फाई कराने वाले जो एलिमेंट है वो देख लेते हैं हम, x इंटीजर है। तो देखो इक्वेशन कौन सी है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 24 सम 5। ठीक है, प्रोडक्ट 24, तो 8 और 3 हो गया हमारे पास फैक्टर, तो 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं 3x, सॉरी 2x, तो